हमारे प्यारे व्यूअर गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम कक्षा 7वीं के गणित के कुछ सवाल आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। किन्हीं का ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए सवाल पर आते हैं। कहता है कि ए 15 मीटर लॉन्ग लेडर, लेडर का मतलब सीढ़ी होता है। कहता है कि कोई सीढ़ी जो है इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल। अगेंस्ट का मतलब यहाँ पर जब सीढ़ी को रखा जाता है वॉल से सटाकर तो उसको अगेंस्ट बोला जाता है, अगेंस्ट ए वॉल टू रीच ए विंडो 20 मीटर। अब देखिए ये दीवार है, यहाँ इसे सीढ़ी लगा हुआ है, यहाँ पर कहीं विंडो है, तो आदमी जो है ना सीढ़ी से चढ़ करके यहाँ तक पहुँचना चाहता है। तो ये जो हाइट है विंडो तक की ये 12 है दीवार का, और ये जो सीढ़ी की लंबाई है 15 मीटर है। तो कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट। अब सीढ़ी जब ऐसे लगा तो दीवार से सीढ़ी की दूरी ये पूछ रही है आपसे। अब जरा इस फिगर को जब हमने पेपर पर ड्रॉ किया तो हमको देख रहा है कि एक सीधी लाइन हो, एक बेस वाली लाइन है, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मतलब ये राइट एंगल जैसा फिगर बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल जैसा फिगर बन रहा है। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल में आपने एक थ्योरम पढ़ा था पाइथागोरस। चलिए उस पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हम वैल्यू निकालेंगे कि ये कितनी दूरी, ये बेस कहलाएगा और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस कहलाएगा। तो हमको निकालना क्या है, बेस। तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस से फार्मूला होता है बेस बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब जब हम एक्स, तो ये स्क्वायर जब इधर चढ़ाएंगे स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो देखिए 15 का स्क्वायर इस पूरे पर रूट आ गया, और फिर इसको हल करिए। 15 का स्क्वायर 225 और 12 का स्क्वायर 144, दोनों को घटाइएगा तो रूट अंडर 81, और 81 का वैल्यू होता है 9। तो x बराबर आपकी वैल्यू कितनी आई, 9। हैंस द डिस्टेंस ऑफ द, अब हमको लिखना पड़ेगा एक लाइन लास्ट में, हैंस द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर। कहता है कि ये जो डिस्टेंस है फुट ऑफ द लेडर, सीढ़ी की जो ये जड़ जो है नीचे का पोजीशन, ये दीवार से कितनी दूरी पर है, तो दीवार से 9। x का वैल्यू जो आया है ये 9 मीटर है। तो यही हमारा दीवार से दूरी है सीढ़ी के फुट का, है ना, 9 मीटर आंसर इसका है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ए 5 मीटर लॉन्ग लेडर। अब यहाँ पर सीढ़ी की लंबाई, अगला सवाल में क्वेश्चन नंबर 10 में 5 मीटर है। कितना है, 5 मीटर, ये 5 मीटर है। एज विच सिट अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए हाउस। ये किसी घर की दीवार से सटाकर, ऐसे सीढ़ी जब भी दीवार से सटाकर खड़ा होगा तो ऐसे स्लोप में ही खड़ा होगा, और ये सीढ़ी को दीवार से सटाने पर ये दीवार की कितनी हाइट तक पहुंचा, तो 4.8 हाइट तक। तो ये आपका परपेंडिकुलर दीवार की जो हाइट है, सीढ़ी कहाँ तक पहुंचा है दीवार पर, तो 4.8 मीटर तक पहुंचा सीढ़ी इस तरह से लगाने पर। तो कहता है हाउ फार इज द फुट ऑफ द लेडर। फिर वही सवाल क्वेश्चन है कि ये जो फुट है लेडर का, ये दीवार से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं हाइपोटेनियस का वैल्यू, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ये हाइपोटेनियस का वैल्यू 5 है, परपेंडिकुलर का वैल्यू 4.8 है। तो हमको x निकालना है। तो हमने फिर वही फार्मूला पाइथागोरस फार्मूला लगाए। तो हमने देखा कि 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4.8 का स्क्वायर 23.04, दोनों को जब माइनस किए तो 1.96, और ये 1.96 दशमलव हटाकर थोड़ा देखिए तो 196 है, ये 14 का होता है। तो 2 अंक के बाद डिजिट है, डेसिमल है, तो 1.4 इंटू 1.4 होगा, 2 भाग में टूटेगा, तो यहाँ से आपका रूट से बाहर निकलेगा 1, 2 में से 1, है ना, 1.4 हैंस। तो यही आपका क्या हो जाएगा, मीटर लगा दीजिएगा। यही आपका फुट ऑफ द लेडर इज फार फ्रॉम, फुट ऑफ द लेडर इज 1.4 मीटर इज फार फ्रॉम द वॉल। तो यहाँ पर फुट ऑफ द लेडर जो है इतना 1.4 मीटर दीवार के फुट से दूर है, मतलब ये निचला पॉइंट से इतनी दूरी पर ये इसका निचला पॉइंट है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई पेड़ है, ए ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, कहता है कि एक पेड़ जो है हवा के झोंके से टूट गया है, बट डज नॉट सेपरेट, लेकिन सेपरेट नहीं। देखिए ये यहाँ से इतना बड़ा पेड़ था, यहाँ से टूट करके ये पोजीशन जो है ग्राउंड में सट गया यहाँ से, लेकिन ये डंटी थोड़ा सा सटा हुआ लगा हुआ है, पूरा हट के गिरा नहीं, ये लगा हुआ है। तो वही कहता है कि ए ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड बट डज नॉट सेपरेट, लेकिन टूट तो गया, टूट करके लुढ़क गया पृथ्वी पर, जमीन पर, लेकिन पूरा अलग नहीं हुआ। इफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट ब्रेक्स, कहता है ये जो जहां से जिस पॉइंट से ब्रेक हुआ और ये गिरा नीचे, ये कहता है ये पॉइंट जो है कितनी ऊंचाई पर है, जमीन से कितना ऊंचा है ये, तो जमीन से 9 मीटर ऊंचा है, अबव द ग्राउंड। एंड इट्स टॉप, कहता है ये जो टॉप जो टच किया, ये पेड़ के रूट से कितने दूरी पर टच किया, टॉप टचेस द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12। अब देखिए ये जो टॉप है इस रूट से 12 मीटर की दूरी पर टच किया टूट करके ऐसे। अब कहता है कि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द ट्री बिफोर इट ब्रोक, पेड़ टूटने से पहले कितना बड़ा था, कितना लंबा था। तो हमने देखा कि जब टूटा तो ये बिल्कुल स्लोप में हाइपोटेनियस के जैसा शेप बना रहा है, राइट एंगल पेड़ तो बिल्कुल सीधा रहता है। यहाँ से जब टूटा और ये ग्राउंड का लाइन है, तो ग्राउंड के साथ पेड़ का कैसे कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और ये शेप इधर से टूट के गिरा, तो ये जो है यहाँ पर 12 मीटर की दूरी थी, ये 12 मीटर का गैप है ना, इसके जड़ से इसके ये जो टूट करके इसका टॉप जो गिरा है 12 मीटर की दूरी पर है। तो ये 12 हो गया, ये 9 हो गया, हमको यहाँ पर ये हाइपोटेनियस निकालना है x, यही ना ऐसे टूट करके ऐसे गिरा, ठीक है। तो जब हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो हम इसका वैल्यू हाइपोटेनियस बराबर, आप फार्मूला जानते हैं है ना, कि हाइपोटेनियस का होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख दिए, एक्स माने हैं, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ेगा इधर 100, ये इसका देखिए 12 गुना 12 144, 9 गुना 9 81, दोनों को जोड़े थे 225 हुआ 15। तो हैंस द टोटल लेंथ निकालना था, तो ये हो गया इतना दूर 15 हो गया, एक्स बराबर 15 आया। तो ये जब पहले पूरा पेड़ था तो ये तो बिल्कुल सीधा था, तो ये 15, यहाँ से ऊपर भी 15 था, तो टोटल लंबाई 15 और 9 24 हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।